दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2020 में बंद हो चुकी गाड़ियों के बारे में। हुआ ये कि अप्रैल 2020 में BS6 नॉर्म्स लागू हुए थे, जिसके चलते कई बड़ी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों में डीजल इंजन देना बंद कर दिया था। इसके अलावा जिन गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा नहीं थी उनको भी बंद किया गया। तो कौन सी हैं वो 15 गाड़ियां जिनको 2020 में बंद कर दिया गया है? ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। और ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले Volkswagen एमियो के साथ। Volkswagen एमियो सब 4 मीटर सेडान कार थी, जिसे भारत में लगभग 4 साल पहले यानी 2016 में लॉन्च किया गया था। सेगमेंट में इस कार का कंपैरिजन मारुति सुजुकी डिजायर, Hyundai एक्सेंट, ऑरा और होंडा अमेज से था। एमियो में सेगमेंट फर्स्ट क्रूज कंट्रोल यानी 2016 के समय ये सबसे पहला क्रूज कंट्रोल था इसमें। साथ ही डीजल इंजन के साथ 7 स्पीड गियर कॉम्बिनेशन भी दिया गया था। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाती थी, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी का माइलेज 17.83 to 21.73 kmpl क्लेम किया जाता था। इस गाड़ी की दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस उस समय 5,67,000 रुपये से शुरू होकर के 10 लाख रुपए तक जाती थी। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी गाड़ी की। यहाँ पर है टाटा टिगोर और टाटा टियागो JTP वेरिएंट। टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु की JM ऑटोमोटिव के साथ पार्टनरशिप करके टियागो और टिगोर का परफॉर्मेंस वर्जन लॉन्च किया था। टाटा टियागो JTP सबसे सस्ती हॉट हैचबैक कार थी जो पोलो 1.2 TSI से ज्यादा पावरफुल थी। टियागो JTP में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया था जो 115 PS की पावर जनरेट करता था। ये इंजन टिगोर JTP में भी दिया गया था। इस इंजन को BS6 नॉर्म्स पर अपग्रेड नहीं किया गया और इन दोनों कारों को बंद करना पड़ा। टाटा टियागो JTP की दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस उस समय 6,39,000 से शुरू होकर के 6,31,000 रुपए तक जाती थी और टाटा टिगोर की दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 7,49,000 रुपए से शुरू होकर के 7,61,000 रुपए तक जाती थी। तीसरी और चौथी गाड़ी है होंडा CR-V और होंडा सिविक, जिनको दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही डिसकंटिन्यू किया गया है। होंडा CR-V जो कि एक SUV है और होंडा सिविक जो कि एक होंडा की तरफ से आने वाली सेडान कार थी, इन दोनों को ही डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि होंडा कार्स इंडिया ने अपने ग्रेटर नोएडा प्लांट में जो प्रोडक्शन था उसको बंद कर दिया। बात सही तो ये है कि होंडा CR-V और सिविक जो गाड़ियाँ थी इनकी प्राइस ज़्यादा थी और जो डिमांड थी वो उतनी खास थी नहीं। होंडा CR-V की बात करें तो होंडा CR-V आपको पेट्रोल इंजन में मिलती थी केवल CVT ट्रांसमिशन में। 1997 सीसी का पेट्रोल इंजन 14.4 kmpl का माइलेज देता था। दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 28,34,000 से शुरू होकर के 29,57,000 रुपए तक जाती थी, यानी 28 से 30 लाख रुपए की प्राइस सेगमेंट में आने वाली होंडा CR-V जो कि एक SUV थी, तो इस प्राइस रेंज में मार्केट में फोर्ड एंडेवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर का कब्जा है। वहीं सिविक की बात करें जो कि एक सेडान थी, ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मिलती थी, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 16.5 to 23.9 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता था और दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 17,95,000 रुपए से शुरू होकर के 22,36,000 रुपए तक जाती थी। अगली गाड़ी है मारुति ऑल्टो K10। मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 के अब तक 2 जनरेशन के मॉडल लॉन्च हुए हैं, जिनमें पहले को 2010 और दूसरे को 2014 में लॉन्च किया गया था। ये जो K10 वर्जन था ये मारुति ऑल्टो का एक पावरफुल वर्जन था। कंपनी ने एस्प्रेसो को लॉन्च करने के बाद इसको बंद कर दिया था। अब ऑल्टो कार केवल 800 सीसी के इंजन में मिलती है। मारुति ऑल्टो K10 जब डिसकंटिन्यू हुई तो ये आपको पेट्रोल और CNG दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाती थी, मैनुअल, ऑटोमेटिक और AMT ट्रांसमिशन में। 998 सीसी का इसमें इंजन मिलता था जिसका माइलेज 24.01 to 32.26 kmpl क्लेम किया जाता था। दिल्ली एक्स शोरूम प्राइजेस की बात करें तो 3,56,000 रुपए से शुरू होकर के 4,51,000 रुपए तक जाती थी। अगली गाड़ी है निसान टेरेनो। निसान टेरेनो को भी डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। जब ये गाड़ी मार्केट में आती थी तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मिल जाती थी, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी में 1461 सीसी का डीजल इंजन और 1598 सीसी का पेट्रोल इंजन मिल जाता था जिसका माइलेज 13.2 19.8 kmpl क्लेम किया जाता था। इस गाड़ी की प्राइस ज़्यादा होने के चलते ये गाड़ी मार्केट में नहीं बिक पाई, क्योंकि इस सेगमेंट में इसी प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे दिग्गज मौजूद हैं। ये गाड़ी जब मार्केट में बिक रही तब इसकी दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए से शुरू होकर के 14,65,000 रुपए तक जाती थी। 7वीं गाड़ी है टोयोटा की एटियोस।
एटियोस की पूरी रेंज को ही डिसकंटिन्यू कर दिया है 2020 में। पिछले कुछ सालों में एटियोस को अच्छा रिस्पांस मिला था और ये टोयोटा के बेस्ट सेलिंग मॉडल की लिस्ट में भी शामिल हो गई थी। लेकिन इस सेगमेंट में नई कारों की एंट्री होने के बाद इसकी डिमांड बहुत कम हो गई और इसका डिज़ाइन भी दूसरी कारों के मुकाबले बहुत ही पुराना सा लगने लगा, तो इसीलिए इसको भी डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जब ये कार मार्केट में बिकती थी तब ये पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाती थी, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी का माइलेज 16.78 टू 23.59 kmpl क्लेम किया जाता था। दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 7,04,000 रुपए से शुरू होकर के 9,24,000 रुपए तक जाती थी। अगली गाड़ी भी टोयोटा की ही गाड़ी है, टोयोटा कोरोला एल्टिस। इस गाड़ी को अप्रैल 2020 में डिसकंटिन्यू किया गया। पिछले साल कम डिमांड के चलते टोयोटा कोरोला को भी बंद कर दिया गया। कोरोला सेडान कार को भारत में सबसे पहले 2003 में लॉन्च किया गया था और 2008 में कंपनी ने इसे नए जनरेशन का अपडेट भी दिया था। टोयोटा कोरोला के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मिल जाती थी, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 16.7 टू 21.3 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता था और दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 16,46,000 रुपए से शुरू होकर के 20,20,000 रुपए तक जाती थी। 9th पोजीशन पर हैं मारुति की सभी डीजल कारें। मारुति सुजुकी ने अपनी डीजल कारों को BS6 नॉर्म्स पर अपग्रेड नहीं करने का फैसला किया था, जिसके चलते अप्रैल 2020 से कंपनी की सभी डीजल कारें बंद हो गईं। मारुति की सियाज और अर्टिगा को छोड़कर अन्य सभी मॉडल में फिएट का 1.3 लीटर वाला डीजल इंजन दिया गया था। वहीं सियाज और अर्टिगा में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता था। एस क्रॉस, विटारा ब्रेजा, बलेनो अपने अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली डीजल कार थी। अब कंपनी ने 2021 में फिर से डीजल इंजन वाली कारों को उतारने की योजना बनाई है। हालांकि अभी कंपनी एस क्रॉस, विटारा ब्रेजा और अर्टिगा में ही डीजल इंजन देगी। 10th पोजीशन पर है फिएट के सभी मॉडल। फिएट की जो गाड़ियां बिकती थी मार्केट में वो सभी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कारें थी। फिएट अबार्थ पुंटो परफॉर्मेंस हैचबैक कार थी, जिसमें जीप कंपास वाला 1.4 लीटर का मल्टी जेट टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया था, जो 140 PS की पावर और 212 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। BS6 नॉर्म्स लागू होने के दौरान फिएट ने भारत में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। फिएट भारत में पुंटो ईवो, लीनिया, एवेंचुरा, अर्बन क्रॉस कारें बेचती थी और इनकी डिमांड कम हो गई थी। अब फिएट कंपनी FCA के नाम से, फिएट क्रिस्लर ऑटोमोबाइल के नाम से इंडिया में जीप कंपास बेच रही है और जीप कंपास अपने सेगमेंट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में वो आती है उस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी कंपटीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली गाड़ी की। 11th पोजीशन पर है होंडा की अकॉर्ड, जिसको अप्रैल 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जब ये गाड़ी मार्केट में बिकती थी तो इसमें हाइब्रिड इंजन मिलता था, इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल, केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती थी, 23.1 kmpl का माइलेज देती थी, 44,28,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर ही आती थी। साल 2020 में अप्रैल में इसको डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। अगली गाड़ी भी होंडा की ही है, BRV। इसको भी अप्रैल 2020 में डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। ये एक 7 सीटर गाड़ी थी जो पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मिल जाती थी, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इस गाड़ी का माइलेज 15.39 टू 21.9 kmpl क्लेम किया जाता था और दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 9,61,000 रुपए से शुरू होकर के 13,90,000 रुपए तक जाती थी। अगली गाड़ी है निसान की सनी। निसान की सनी को भी अप्रैल 2020 में डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। ये गाड़ी अपने ओल्ड स्टाइल के लुक और हाई प्राइस की वजह से कम बिकती थी और मार्केट में इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ थी। ये गाड़ी जब मार्केट में बिकती थी तो ये पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मिल जाती थी, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी का माइलेज 17.03 टू 22.76 kmpl क्लेम किया जाता था। दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 7,07,000 रुपए से शुरू होकर के 10,89,000 रुपए तक जाती थी। और आखिरी गाड़ी, 15वीं गाड़ी भी निसान की ही है, माइक्रा। इसको भी अप्रैल 2020 में डिसकंटिन्यू किया जा चुका है और ये गाड़ी भी अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी हाई प्राइस पर मार्केट में बिक रही थी। ये गाड़ी जब बिकती थी तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मिल जाती थी, ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी का माइलेज 19.15 टू 23.19 kmpl क्लेम किया जाता था और दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 6,63,000 रुपए से शुरू होकर के 8,13,000 रुपए तक जाती थी। तो ये थी 15 वो गाड़ियाँ जिनको भारत में अब डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। ये गाड़ियाँ भारत में नहीं बिकेंगी और बहुत ही कम चांसेस हैं इनमें से किसी भी गाड़ी का कमबैक होने के।